जबलपुर की कटरा बस्ती में बढ़ा तनाव, हिंदू परिवारों ने जताया पलायन का डर। इलाका छोड़ने को मजबूर हो रहे लोग, जबलपुर मामले में बड़ा दावा। हाईकोर्ट तक पहुंची कटरा बस्ती की शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग। अधिवक्ता विवेक तिवारी का बड़ा आरोप, डर के साए में जी रहे परिवार। जबलपुर की कटरा बस्ती से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर में चिंता और सियासी बहस दोनों बढ़ा दी है। हिंदू परिवारों ने इलाके में डर और तनाव का माहौल बताते हुए पलायन की आशंका जताई है। मामला अब सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आखिर क्या है पूरा विवाद, देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर के आधार ताल स्थित कटरा बस्ती का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हिंदू परिवारों की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इलाके में धमकी, पथराव, महिलाओं से अभद्रता और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली घटनाएं हो रही हैं। कई परिवारों के पलायन की आशंका भी जताई गई है। शिकायत में पुलिस पर कार्रवाई न करने और निष्क्रियता के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, दैनिक अखबार है उसमें खबरें भी प्रकाशित हो रही, साथ ही सोशल मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि कटरा इलाका जो आधारताल में आता है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम परिवार रहते हैं। तो वहाँ पर तकरीबन 40 जो है हिंदू परिवार रहते हैं और धीरे धीरे वो घर बेचकर वहाँ से पलायन कर रहे हैं। जब वहाँ पर जानकारी ली गई, कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी पहुँचे, तो ज्ञात वहाँ पर हो रहा है कि लगातार वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस लिहाज से पलायन जो हिंदू परिवार वहाँ पर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते पर जब मांस फेंक देना, हड्डियां फेंक देना, इसके अलावा देखा जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ न करने देना, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर बोली गई हैं। और महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं वहाँ पर बताई जा रही है। और ये तमाम चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो मुझे लगा कि इस पर मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैंने माननीय चीफ जस्टिस महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा है और पत्र में निवेदन किया है कि इस मसले पर जुडिशियल जांच होना चाहिए और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने हैं। इसके साथ ही मैंने रिप्रेजेंटेशन जो है एसपी और कलेक्टर को भी दिया, उनसे भी अपील की है कि ऐसे हालात खासकर संस्कारधानी में न बने। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों ऐसे हालात बने हैं, इसकी सत्यता क्या है। क्योंकि अखबार ने जिस तरह से प्रकाशित किया वो रिपोर्ट देख के चौंकाने वाली है कि लगातार वहाँ पर पलायन हो रहा है और जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एसपी और कलेक्टर ऑफिस में शिकायत भी की, उसके बावजूद भी कोई भी अभी एक्शन नहीं होना है। तो मुझे यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय इसमें संज्ञान लेंगे, एसपी महोदय संज्ञान लेंगे, कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे। और अगर हालात वहाँ पर नहीं सुधरते हैं तो हम स्वयं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। कई संगठन के लोग भी आगे आ रहे हैं, तो हम भी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि किसी प्रकार की अशांति वहाँ पर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, सामंजस्य बनना चाहिए। आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, आखिर लोग क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी तक ऐसे हालात नहीं थे तो अचानक उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या साजिश हो रही है, इन तमाम बातों पर जांच होना चाहिए और एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। खासकर हम सनातन धर्मियों के साथ, हिंदुओं के साथ हम लगातार खड़े हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, हम उनके साथ सतत खड़े रहेंगे और जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनको जबलपुर छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर वे शांति से रहें। कोई अगर अशांति उत्पन्न करेगा तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अखबारों में प्रकाशित खबरों और स्थानीय चर्चाओं के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स, जबलपुर।